प्रसाद, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो एक अच्छे टॉपिक लेते हैं। एक आदमी जब किसी को 1 रुपया देता है, भिक्षा में देता है, दान में देता है, अपने घर के बाहर जब किसी को 1 रुपया दान में देता है तो 10-15 लोग उसको देखते हैं, बाहर खड़े हुए 10-15 लोग उसे देखते हैं। पर वही आदमी जब किसी का 1 लाख लूट लेता है तो एक भी आदमी उसे देख नहीं पाता, एक भी आदमी को पता नहीं चलता, इतनी चालाकी से लूट लेता है। कहने के पीछे का इंटेंशन ये है कि किसके भीतर क्या है, बाहर से देखकर आप कभी अंदाज नहीं लगा सकते, पता नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में एक बहुत अच्छी सुंदर कहानी सुनेंगे। ये कहानी एक इंटेलेक्चुअल कहानी है, सिर्फ कहानी नहीं है। इस कहानी के थ्रू एक बहुत बड़ी चीज समझाने की कोशिश की गई। एक बार क्या हुआ, एक जगह पर बहुत रिच आदमी, बड़े बड़े लोग सूट टाई पहनकर कुछ गेट टुगेदर उनमें हो रहा था, वहां पर एक जगह पर जमा हुए थे। उनमें से कुछ चल रहा था, उस जगह पर खाना पीना सब चल रहा था। एक आदमी ऐसा भी था जिसके बाल सफेद थे, कपड़े गंदे थे, इतना रीच नहीं था, सिंपल सा आदमी था। वो खा रहा था, पी रहा था, किससे बात नहीं कर रहा था। ये सब अलग जो बड़े बड़े लोग थे, सूट टाई कोट जैकेट वाले, ये सब उससे कहने लगे किसने इसे बुलाया, ये हमारे लेवल का आदमी नहीं है, इसे किसने यहाँ पर बुला दिया। उसे गाली करने लगे, बेकार की बातें कहने लगे। पर उसने किसी को कोई रिप्लाई नहीं दिया, कुछ रिप्लाई नहीं दिया। वो अपने काम करता रहा, खाता रहा, शांत सरल सा आदमी था। पर ये सब उसे गंदी गंदी गाली देते रहे, उसे छोटे दिखाते रहे। इसी समय में अचानक क्या हुआ, उस जगह के पास में एक बड़ा गैस का फैक्ट्री था। वहाँ पर एक टेररिस्ट आकर उस गैस की टंकी में कुछ लीक कर दिया, जाके गैस चारों ओर फैल गया। तो वह आदमी सब मरने लगे, बेहोश होने लगे, तड़पने लगे। इसी समय में यहीं पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो जो गैस लीक हो रहा था, उस गैस की काट या उस गैस की मेडिसिन जो है वो दुनिया भर में एक ही जगह पर रिसर्च हो रहा था और लगभग रिसर्च खत्म होकर एक ही पैकेट मेडिसिन का बना था। तब तक पूरे दुनिया में एक ही मेडिसिन का पैकेट। तो वहाँ से जो बड़े बड़े लोग थे सब चले गए, सब गवर्नमेंट से बात करके, डॉक्टरों से बात करके जाकर वो मेडिसिन लाने के लिए सब दौड़ने लगे। तब क्या पता चला कि ये जो टेररिस्ट का ग्रुप था जिसने ये गैस लीक करवाया था, उसी ग्रुप के एक आदमी ने, एक टेररिस्ट ने जाकर वो जो मेडिसिन था उसको भी हड़प लिया था। तो वो मेडिसिन में नहीं था। उसी समय जब सब चले गए थे, सब आदमी तड़प रहे थे, बेहोश हो रहे थे, मरने की कगार पर आ गए थे, वो जो गंदी कपड़े पहनने वाला और जो सफ़ेद बाल वाला जो सिंपल सा आदमी था, वो अपने पॉकेट से कुछ मेडिसिन निकाल कर खाया और सभियों को देता रहा। और सब अच्छे से उठते रहे, बेहोशी से बाहर निकलते रहे। वो मेडिसिन खत्म होने के बाद भी कुछ जड़ी बूटी वहाँ से जुगाड़ करके उनको मिलाकर देता रहा और लोग खाते रहे और उठते रहे। इसी समय में वो जो डॉक्टर लोग गए थे आकर पहुँचे कि कहे कि वो मेडिसिन नहीं है, कोई चोरी करके ले गया है। फिर जब देखा गया कि आदमी उठ रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ये असंभव है, क्योंकि दुनिया में एक ही मेडिसिन है इसके काट के लिए। अगर ये जिंदा हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, तो वही मेडिसिन किसी ने दिया है। वो मेडिसिन किसने दिया है? तो सब लोगों ने उस बूढ़े आदमी की तरफ दिखाया कि उसको कुछ नहीं हुआ था, जब गैस आया था उसने वो मेडिसिन खाया था। तो उसको पकड़ने के लिए उसके पास जब वो लोग गए तो वो भागने लगा। उसे पकड़ने ही वाले थे कि पुलिस आकर पहुंच गई उस चोर को, उस टेररिस्ट को पकड़कर जिसने वो मेडिसिन चुराया था। अब वो मेडिसिन उसके चोर के पास से निकला। जब वो मेडिसिन उस चोर के पास से निकल गया तो सब आदमी उससे पूछे, वो अच्छे आदमी से, वो बूढ़े आदमी से, कि जब तुमने मेडिसिन लिया ही नहीं था, तुम्हारे पास ये मेडिसिन था ही नहीं, तो तुम भाग क्यों रहे थे? तब उस आदमी ने कहा, अगर पल भर के पूर्व भी और थोड़े समय पहले भी अगर मैं ये बताता या मेरे पास मेडिसिन निकलता तो तुम मुझे चोर समझते। वो चोर अब पकड़ा गया, उसके पास से मेडिसिन निकल गया, इसीलिए तुम अब मुझे चोर नहीं समझोगे। अगर थोड़ी देर चोर के पकड़े जाने से पहले मुझे तुम पकड़ लेते तो मुझे ही चोर समझते, कहते कि तुमने ही चोरी किया है और अपने अच्छे आदमी को, अपने अच्छे रिश्ते के आदमी को जिंदा कर रहे हो, तुम ही टेररिस्ट हो, कहते या नहीं? तो उससे पूछा गया कि तुम तो सच में तुम हो कौन? तो उसने बताया कि मैं जिस जगह पर रिसर्च हो रहा है ये मेडिसिन, उसी जगह में चीफ प्रोफेसर था, चीफ रिसर्चर था। कुछ कारण से, कुछ राजनीतिक कारण से मुझे फंसाकर वहाँ से निकाल दिया गया था। इसी फ्रस्ट्रेशन में आज मैं इस अवस्था में हूँ। और लगभग उस समय जब मुझे निकाला गया तब मैं मेडिसिन कर ही चुका था अपने घर में, वो मेडिसिन मैं आज दे रहा हूँ और जिंदा करवा रहा हूँ। किस जड़ी बूटी से बनता है ये भी मुझे अच्छे से पता चल चुका था, इसलिए मैं उन्हें बचा पाया। तो
थोड़ी देर अगर पहले उसे ये पकड़ लेते तो उसी अच्छे आदमी को जिसने जिंदा किया उसे चोर समझते। कहने का पीछे का तात्पर्य, इंटेंशन ये है दोस्तों कि किसी भी सिचुएशन को बाहर से देखकर उसके अंदर सच में चीज क्या है, वो आदमी क्या है, उसकी कंक्लूजन क्या है, इसे पकड़ने की, देखने की कोशिश करना गलत है। धैर्य धरना चाहिए। और दूसरी भी, जैसे कि किस समय पहले चोर के पकड़े जाने से पहले अगर उसे पकड़ते, सिचुएशन ये कहता कि वही अच्छा आदमी ही चोर है, पर सच में वो चोर नहीं है। इसलिए थोड़ी धैर्य धारण करने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि किसी भी आदमी के बाहरी रूप देखकर इसके अंदर के अंदाज मत लगाइए, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी, अगर किसी को पता ना हो एक आदमी को ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है और उसके सामने आ जाए अचानक से, तो उनके तो आपने रूप देखे होंगे, धुंधले बाल, सफेद बाल और जो गंदे कपड़े, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी है। रामकृष्ण परमहंस एक गमछे पकाए हुए बैठे रहते हैं, गंदी कपड़े पहनकर। उनको देखकर विश्व जिसके सामने झुकता है, जिस विवेकानंद के सामने, विवेकानंद उसके सामने झुकता है। इस आदमी को बाहर से देखकर आप पता नहीं कर सकते। इसीलिए सिचुएशन और आदमियों को बाहर से देखकर अपने भीतर, उनके भीतर ज्ञान क्या है, उनके पोटेंशियल क्या है, एबिलिटी क्या है, उसे पता करने की कोशिश ना करें। थोड़ी धैर्य धरे। यही आज का मैसेज है। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।